1962 के भारत चीन युद्ध पर आज एक बड़ी टिप्पणी सामने आई। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने कहा कि अगर उस समय वायुसेना का इस्तेमाल किया गया होता तो चीन की बढ़त काफी धीमी हो सकती थी। जनरल चौहान ने यह टिप्पणी पुणे में लेफ्टिनेंट जनरल एसपीपी थोराट की आत्मकथा रिवलरी टू रिट्रीट के विमोचन के कार्यक्रम में की। देखिए। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय वायुसेना ने बाजी पलट दी। पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकाने और पाक फौज के दर्जन भर बेस को वायुसेना ने ही तबाह किया। लेकिन 1962 में वायुसेना का इस्तेमाल नहीं किया गया। भारतीय सेना कठिन परिस्थितियों में चीन से युद्ध लड़ रही थी। अगर उस समय एयरफोर्स का इस्तेमाल किया जाता तो चीन के आगे बढ़ने की रफ्तार को धीमा किया जा सकता था। ये दो टूक बयान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान का है। I think General Thorat had in mind use of air force, which the government did not permit. We would have had significant advantage during the 62 conflict, shorter turnaround times, a favorable geography, and the ability to bring maximum payloads to bear with maximum all-up weight on the enemy. Use of air power could have slowed the Chinese offensive considerably, if not stymied it completely. This would have given army much more time to prepare. In those days, I think use of air force was considered escalatory. This is, I think, no longer true, and Op Sindoor is an apt example of this. सीडीएस अनिल चौहान ने नेहरू सरकार की फॉरवर्ड पॉलिसी को भी लद्दाख और नेफा, जो अब अरुणाचल है, वहां समान रूप से लागू करने की आलोचना की। फॉरवर्ड पॉलिसी ये थी कि चीन जहां भी घुसपैठ करे, चाहे लद्दाख हो या अरुणाचल, वहां भारतीय सेना चौकी बनाए, भले ही वहां तक सप्लाई या सैन्य मदद का कोई इंतजाम हो या नहीं। इससे सेना को नुकसान हुआ। All I can say that the forward policy should not have been applied uniformly to Ladakh and Nefa. The two regions had very different histories of the dispute, different security context, and entirely different terrain. In Ladakh, China had already occupied much of Indian territory, whereas in Nefa, the legitimacy of India's claim was stronger. To equate the two and pursue identical policies was, in my view, a bit flawed. ये बातें जनरल चौहान ने लेफ्टिनेंट जनरल एसपीपी थोराट की आत्मकथा रिवेली टू रिट्रीट के विमोचन पर अपने वीडियो संदेश में कही। थोराट 1962 युद्ध से पहले ईस्टर्न कमांड के कमांडर थे। उनकी किताब नेतृत्व और रणनीति पर बेबाक नजर डालती है। ओंकार बाबले, पुणे, आज तक।